Hello friends, today I am going to explain the poem The Trees, which is very important for the board exams for the CBSE board and the UP board also. दोस्तों, this poem The Trees is written by Adrian Rees. एड्रिन रीस का जन्म 16 मई 1929 को होता है। वह एक अमेरिकन पोएट हैं, एक निबंधकार, एक फेमिनिस्ट हैं। वो जानी मानी पोयम है 20वीं सेंचुरी की। उनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। अब उनकी पोएट्री रूथ लेली पोएट्री प्राइज़ के लिए और वालन स्टीवंस अवार्ड मिला था, इत्यादि मिले थे। उनकी मृत्यु 27 मार्च 2012 को हुई थी। दोस्तों, इस पोएम में ट्रीज़ के महत्व के बारे में बताया है कि ट्रीज़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ट्रीज़ का जो प्लेस है वो फॉरेस्ट है, प्रकृति में है। उनका वास्तविक घर लोगों के हाउसेस में नहीं है। यहाँ पे पोएट ने बताया है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फायर। अब क्या जो पेड़ पौधे हैं वो जंगलों में जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। दे आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट। अब ये घरों की चार दीवारियों से निकल के वो अपने वास्तविक स्थान फॉरेस्ट में जा रहे हैं। अब वो जो फॉरेस्ट बिल्कुल खाली थे, जो पेड़ पौधों को कैद कर लिया गया था घरों की चार दीवारी में, अब उनके जो सूने स्थान है अब वो भर रहे हैं। अब वे जो सुनसान जगह थे, जो फॉरेस्ट सुनसान थे, जिनको लोगों के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, अब वो पेड़ पौधे अपने घरों में जा रहे हैं। और पेड़ पौधों जो फॉरेस्ट में थे, जहाँ पे पक्षी बैठा करते थे और कई इंसेक्ट, जैसे हम जानते हैं इंसेक्ट धूल मिट्टी पेड़ पौधों में रहते हैं, वो इंसेक्ट जहाँ पेड़ों के नीचे छुपते थे। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। जो जब पेड़ पौधे जंगलों में रहते तो जो सूर्य की रोशनी पेड़ों में छिपती थी, उनकी छाया छिपती थी, अब वो सूर्य की रोशनी की छाया नहीं छिप रही है। अब जो फॉरेस्ट पूरी रात वहाँ पे नहीं थे, या जो फॉरेस्ट जंगलों में नहीं थे, अब वे धीरे धीरे करके अब वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे फॉरेस्ट भर रहा है। मतलब यहाँ पे बताया है द पोएट वांट्स टू टेल दैट The forest was empty all the days and night, and there were no any forest. Forest was captured by the men in their houses. Now the forest are moving outside. They are going to their place. The forest are filling up the trees. अब जो फॉरेस्ट है, जंगल, वो पेड़ पौधों से भर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों का बहुत महत्व है। पेड़ पौधों का वास्तविक घर फॉरेस्ट में, जहाँ पे पक्षी छिपते हैं, जहाँ पे इंसेक्ट जो जीव जंतु छुपते हैं, जहाँ पे सूर्य की रोशनी छुपती है। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं अपना पूरा प्रयास करें। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू सेपरेट फ्रॉम द रूट्स ऑफ द फ्लोर ऑफ द ट्रीज ऑल नाइट्स द रूट वर्ड। पूरे दिन जो पेड़ों की जड़ें हैं मेहनत करती हैं वो अलग होने के। जो फ्लोर है, जो बरामदा फ्लोर, फर्श का फ्लोर है, उससे जो जड़ें हैं जो फैली हुई हैं पूरे घरों में, वो जड़ें प्रयास कर रही बाहर निकलने का। द लीव्स स्टैंड टुवर्ड द ग्लास। और जो लीव्स पत्तियां हैं वो ग्लास की तरफ एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर करती हैं, एफर्ट करती हैं ग्लास को तोड़ने का। इसलिए द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। अब उनकी जो शीशे हैं वो टूट रहे हैं। स्मॉल ट्यूब जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो प्रयास कर रही हैं बाहर निकलने का। लॉन्ग क्राउन बफ्स जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं वो छतों के नीचे प्रयास कर रही हैं वो बाहर निकलने का। दे वांट टू लिव इन फ्रीडम। वे स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हैं। दे वांट टू लिव लाइफ इन फॉरेस्ट। देयर लाइफ इज़ नॉट इन द हाउसेज, देयर लाइफ इज़ इन द फॉरेस्ट। उनका जो जीवन है वो फॉरेस्ट में है, ना कि उनका जीवन एक घरों में चार दीवारी के अंदर है। पेड़ पौधे यहाँ पे कवि बता रहे हैं, पेड़ पौधे ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि कोई पेशेंट मरीज हॉस्पिटल से निकलता है, वो भी बिल्कुल अचंभा, बिल्कुल आश्चर्यचकित होता है, उसको आधा होशो हवास नहीं रहता। उसी तरह से जब पेड़ पौधे निकलते उनको होशो हवास नहीं है, वो बेताब हैं जंगलों में जाने के लिए, वो अपने घरों में जाने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। नाउ हियर द थर्ड स्टेंजा। यहाँ पे बता रही हैं पोएट कि वो एक बैठी हैं वरांदा फ्लोर में, और वहाँ पे वो एक पत्र लिख रहे हैं बहुत ही
उदासी रूप से और बहुत ही वो उदास हैं, वो बहुत ही मुश्किल से वो मेंशन करती हैं कि जब पेड़ पौधे बाहर जाते हैं, द नाइट इज़ फ्रेश। अब जब पेड़ पौधे बाहर जाते हैं तो आसमान, प्रकृति उनका स्वागत करते हैं, और जो रात है बिल्कुल फ्रेश है, और पूरी रात जो है चाँद चमक रहा है आसमान में, खुले आसमान में चाँद चमक रहा है। और जो पत्तियों की महक आ रही है, जो पत्तियाँ जो पहले पेड़ पौधे नहीं थे, सुनसान थे, अब पत्तियों की महक आ रही है, पेड़ पौधे और उनकी महक आ रही है। हाँ, पेड़ पौधे आ रहे हैं, प्रकृति उनका स्वागत कर रहे हैं। अब पेड़ों की जो आवाज़ें, जब वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो उनकी आवाज़ें जंगलों में सुनाई दे रही हैं, और मुझे भी भुनभुनाहट की आवाज़ महसूस होती है कि मैं, अब जो पेड़ पौधे आज घरों में कैद थे, अब कल बिल्कुल शांत हो जाएगा, अब वे अपने घरों में चले जाएंगे। अब वो शीशे टूट रहे हैं, जो वो कैद थे, अब वो शीशे टूट रहे हैं, अब वो अपने बाहर जा रहे हैं। नाउ दे विल enjoy their life in forest because their original place of the trees in their forest, their home is not in the people's houses, their original home in the house of the forest। अब दो ट्रीज हो, पेड़ पौधे हैं, वो लड़खड़ाते हुए बाहर जा रहे हैं रात में। विंड्स रश टू मीट, हवाएं भी बेताब हैं पेड़ों से मिलने के लिए, हवाएं भी उनसे मिलती हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और जो चांद है वो एक शीशे की तरह टूट गया है, शीशे की तरह टूट गया है। और जैसे वो एक बड़ा सा ओक ट्री होता है जो जिससे फर्नीचर बनाते हैं, तो वो एक बड़ा सा ट्री है, उसका मुकुट, उसके ऊपर जो चांद चमक रहा है वो एक मुकुट की तरह है। मतलब वो पेड़ पौधे आ रहे हैं तो वो एक राजा की भांति उसका स्वागत करें कि हमारे राजा वापस अपने दरबार में लौटे हैं। इस तरह से चांद स्वागत कर, पेड़ पौधे स्वागत रहे। और जो ओक ट्री है उसके ऊपर एक मुकुट है, बिल्कुल है, वो चांद चमक रहा है, एक मुकुट की तरह देखा है। मतलब विंड्स, हवाएं, पेड़ पौधे, चांद, सूर्य, वो सभी स्वागत करें, पूरे प्रकृति पेड़ पौधों का स्वागत करें कि वो अपने एक वास्तविक प्लेस में आए हैं, उनका जो ओरिजिनल होम है। इसी तरह से यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जो महिलाएं पहले कैद थी, चार दीवारों में कैद थी, अब वो बाहर निकल रही, अब अपनी जीवन जी रही हैं। और आजकल हम जानते हैं कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। जो उनको पहले कहा जाता था उनका काम है हाउस वाइफ बनना या घरों को काम देख करना, बाहर की काम करना उनको नहीं दिया जाता था, अब वो बाहर जा रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अब वो हर एक काम कर रहे हैं, अब वो पुरुषों के बराबर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।